कैसे हैं बच्चों? क्या हाल चाल? वेलकम टू सामूहिक क्लासेज। बच्चों, मैं थोड़ा आउटसाइड स्टेशन था, तो मैं आप लोग के लिए कुछ वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी तो ऐसे फ़िलहाल बाहर ही हूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं बनाऊँ, सॉल्व करूँ। तो आज का क्वेश्चन बच्चों, आज का जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो 9 क्लास के फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। लेकिन ये जो फैक्टराइजेशन है बच्चों, वो 7 और 8 क्लास के बच्चों के लिए भी बेनिफिशियल है। तो 7 और 8 क्लास के भी बच्चे देखेंगे इसको, और ये तो 9 क्लास का टॉपिक ही है। और लेकिन ये इसका इम्पॉर्टेंस बच्चों 10 क्लास के लिए भी है, क्योंकि आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे 10 क्लास में, उसमें भी आपका यूज़ आएगा इस इक्वेशन का। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन का ये एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों, और मैं अब कोशिश करूँगा आप लोग के लिए वीडियो आता रहे। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, इतना दिन से आप लोग के लिए कोई वीडियो नहीं ला पाया हूँ। मैं कुछ काम में बिज़ी था, इस कारण से नहीं बना पाया वीडियो, और मैं पटना में हूँ भी नहीं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो बनाने में। लेकिन चलिए, जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा आप लोग के लिए हेल्प मिले आप लोग को। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, हम लोग का है फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन क्या होता है बच्चों? जो देखिए, जो पॉलिनोमियल है, हायर डिग्री के पॉलिनोमियल को लोअर डिग्री के पॉलिनोमियल में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसके फैक्टर के टर्म में। जैसे समझिए बच्चों, आपके पास 16 है, तो आप 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 8, या इसको और फर्दर आप और सिंपलर टर्म में लिख सकते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि ये जो 16 था, आप इसको फैक्टर करके लिखें, तो ये हायर वैल्यू को आप छोटे छोटे वैल्यू में तोड़ के जो लिखते हैं ना बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब देखिए, आज का जो हम लोग फैक्टराइजेशन लिए हैं वो 2 टर्म से रिलेटेड लिए हैं। तो पॉलिनोमियल में क्या होता है बच्चों, जिसके पास 2 टर्म रहे उसको हम लोग क्या कहते हैं? बाइनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितने टर्म दिख रहे हैं? 2 टर्म दिख रहे हैं। टर्म कैसे काउंट करते हैं बच्चों? देखिए, जब प्लस क्या माइनस जो अटैच है, प्लस और माइनस के साथ लिंकअप है, तो उसको एक टर्म काउंट करेंगे। ये देखिए आपका एक टर्म हो गया, और ये 12x/, दूसरा टर्म हो गया। मल्टीप्लाई में है तो वो अलग अलग टर्म नहीं होगा बच्चों। मल्टीप्लाई और डिवाइड में है तो उसको हम लोग एक एक टर्म ही काउंट करेंगे। लेकिन यदि प्लस और माइनस से है तो उसको हम लोग 2 टर्म्स 3 टर्म्स ऐसे काउंट करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन मैं लिया हूँ बच्चों, वो 2 टर्म बाइनोमियल से रिलेटेड है। तो बाइनोमियल में क्या करते हैं ना बच्चों, हम लोग मैक्स टू मैक्स कॉमन करते हैं, और वही हमारा फैक्टराइजेशन हो जाता है। जैसे देखिए बच्चों, 9x² पहले क्वेश्चन की बात करें तो 9x² प्लस 12xy है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों? मैक्स टू मैक्स कॉमन करना है। 9 और 12 में मैक्स टू मैक्स पहले कांस्टेंट में कॉमन कर लीजिए। क्या है? 3 है। और वेरिएबल में देखें तो x है हम लोग का कॉमन, तो यहाँ पे लेफ्ट क्या बचा आपके पास? x बचा, और 9 था, 3 कॉमन किए हैं तो एक 3 भी बचा। अब देखिए 12xy है, तो यहाँ से आप 3 कॉमन कर लिए तो 4 लेफ्ट बचा, और x तो निकल चुका है तो y बचा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे डिग्री कितना था? 2, और यहाँ पे आपका इच वेरिएबल का डिग्री 1 दिख रहा है। मतलब हाइयर डिग्री से आप स्मॉलर डिग्री में इसको कन्वर्ट कर लिए। यही प्रोसेस बच्चों आपका क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन। और इन दोनों के बीच में क्या चीज़ का साइन है? मल्टीप्लाई का। यहाँ पे क्या चीज़ का साइन था? प्लस का। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई का। अब कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा सर यहाँ पे तो प्लस का साइन है। नहीं बच्चों, 2 टर्म जो है ना, वो आपस में फैक्टर में होने चाहिए, तब हम लोग कहते हैं कि वो फैक्टराइज हो गया। चलिए बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करें। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? 27 AQ/BQ माइनस 45 A4B²। अब ध्यान से देखिए, 27 और 45 में आपको कॉमन कर लेना है। तो 27 और 45 में क्या है कॉमन? 9। मैक्स टू मैक्स, अब देखिए यहाँ पे AQ है, यहाँ पे A4 है, तो मैक्स टू मैक्स कॉमन AQ। यहाँ पे BQ है, यहाँ पे B² है, तो मैक्स टू मैक्स कॉमन B²। लेफ्ट आपके पास क्या बचे यहाँ पे बच्चों? 3। AQ तो कॉमन हो चुका है, BQ था, B² कॉमन हुआ तो B यहाँ पे बचा 5, और A4 था तो A3 कॉमन कर लिए तो A बचा यहाँ पे आपके पास। सॉरी बच्चों, थोड़ा ये फर्स्ट टाइम है तो ये जो हम लोग
ये कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइम है तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ बच्चों, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे 5a बचा बच्चों, और b तो कॉमन ही कर लो रखे हैं हम लोग, तो यहाँ पे फिर से फ्रेज लिख देता हूँ बच्चों, ये 9a³ 3b माइनस का 5a, ये आपका फैक्टराइज हो गया बच्चों। चलिए बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, x a माइनस 5 प्लस बाई 5 माइनस। अब देखिए बच्चों, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास रहे, यहाँ पे क्या दिख रहा है, a माइनस 5, यहाँ पे 5 माइनस है, तो ये टर्म को हम लोग सेम बनाने का कोशिश करते हैं बच्चों। ये सेम कैसे आएगा, तो देखिए यहाँ पे सेम करने के लिए ना हम क्या करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस था माइनस। अब ये टर्म और ये टर्म देखिए बच्चों सेम है। अब देखिए ये दो टर्म है, बाइनोमियल है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स कॉमन कर सकते हैं। तो a माइनस 5 क्या हो गया, कॉमन, तो रेस्ट अमाउंट क्या बचा, x माइनस 5। अब देखिए इन दोनों के बीच में फैक्टर है, मल्टीप्लाई का टर्म है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, x इंटू एक्स प्लस बाई का क्यूब माइनस 3x² बाई एक्स प्लस बाई। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x प्लस बाई डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है और x कॉमन दिख रहा है, तो इसको आप कॉमन कर लीजिए, x इंटू एक्स प्लस बाई। रेस्ट अमाउंट क्या बचा आपके पास, x प्लस बाई 2 था, 3 था, तो 2 बचा, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 3 तो बचा ही बचा बच्चों, x² बचा, और बाई हाँ बाई। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे आपका x इंटू एक्स प्लस बाई अमाउंट है, और ये x प्लस बाई का होल स्क्वायर है, तो x प्लस बाई के होल स्क्वायर को आप ब्रेक कर सकते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस का 3x² बाई। अच्छा एक चीज़ बच्चों यहाँ पे गलती हो गई, क्या x² था तो x तो कॉमन हो रखा है ना, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, एक x बचेगा, 3x बाई, और ये माइनस प्लस का 2x बाई है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस का x बाई। अब देखिए बच्चों ये तीनों के बीच में क्या है, फैक्टर्स का साइन है, ये मल्टीप्लाई है, तो ये फैक्टराइजेशन हम लोग का हो गया। चलिए बच्चों अब मैं कोशिश करता रहूँगा आप लोग के लिए और वीडियो मैं लाता रहूँ। थोड़ा सा कंफर्टेबल यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर जो सेटिंग है वीडियो बनाने के लिए वो सब अवेलेबल नहीं है बच्चों, मैं अभी जहाँ पे हूँ। फिर भी मैं आप लोग के लिए कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का मैं हेल्प कर सकूँ। चलिए बच्चों अब हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।